वाणी मिली है हमें, वाणी मिली है हमें, तो एक नियम अपनाएं, ना कभी बुरे शब्द बोले, ना कभी बुरे शब्द बोले, ना अपशब्दों को निभाए। जी हाँ, कहानी की दुनिया में आपका स्वागत है। तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी। मेरी कहानी का शीर्षक है मैले कपड़े। एक शहर के निकट के गांव में एक विद्वान संत रहा करते थे। एक दिन संत अपने एक शिष्य के साथ सुबह की सैर पे निकले थे। अचानक एक व्यक्ति उनके पास आया और उन्हें बुरा भला कहने लगा। उसने संत के लिए बहुत सारे अपशब्द कहे, लेकिन संत फिर भी मुस्कुराते हुए चलते रहे। उस व्यक्ति ने देखा कि संत पर उसके शब्दों का कोई असर नहीं हो रहा, तो वो व्यक्ति और भी ज़्यादा क्रोधित हो गया और उनके पूर्वजों तक को गालियाँ देने लगा। लेकिन संत फिर भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहे और संत पर कोई असर ना होते देख वह व्यक्ति निराश हो गया और अपशब्द बोलते बोलते उनके रास्ते से हट गया। उस व्यक्ति के जाते ही संत के शिष्य ने उस संत से पूछा, आपने उस दुष्ट की बातों का कोई जवाब क्यों नहीं दिया? वो बोलता रहा और आप मुस्कुराते रहे। क्या उसकी बातों से आपको जरा भी बुरा नहीं लगा? संत कुछ नहीं बोले और अपने शिष्य को अपने पीछे आने का इशारा करते रहे। कुछ देर चलने के बाद वो दोनों संत के कक्ष तक पहुंच गए, लेकिन अभी भी संत के शिष्य के मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा था कि आखिर क्यों संत ने उस व्यक्ति के अपशब्दों का जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद संत अपने कमरे से निकले तो उनके हाथों में कुछ मैले कपड़े थे। उन्होंने बाहर आकर अपने शिष्य से कहा, ये लो, तुम अपने कपड़े उतार कर ये कपड़े पहन लो। इस पर उस संत के शिष्य ने देखा कि उन कपड़ों में से बड़ी अजीब सी तेज दुर्गंध आ रही थी और उसने हाथ में लेते ही उन कपड़ों को बहुत ज़्यादा दूर फेंक दिया और गुरु से बोलने लगा, संत आप ये क्या कर रहे हैं? इतने मैले, गंदे और बदबूदार कपड़े मैं कैसे पहन सकता हूँ, जबकि मेरे पहने हुए कपड़े पहले से ही साफ सुथरे और स्वच्छ है। संत बोले, अब समझे, जब कोई तुमसे बिना मतलब बुरा भला कहता है तो तुम क्रोधित होकर उसके फेंके हुए अपशब्द धारण करते हो और अपने साफ सुथरे कपड़ों की जगह मैले कपड़े धारण करते हो। जिस तरह तुमने अपने साफ सुथरे कपड़ों की जगह ये मैले कपड़े धारण नहीं किए, उसी तरह मैंने भी उस आदमी के फेंके हुए अपशब्दों को धारण नहीं किया, क्योंकि वो इन्हीं मैले कपड़ों के समान है। यही वजह थी कि उसकी बातों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा और मैंने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। अब संत के शिष्य को सारी बात समझ में आ गई कि हमें कभी भी अपशब्दों का ना प्रयोग करना चाहिए और ना ही अपशब्दों को अपनाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी हमें शिक्षा देती है कि हमें वाणी मिली है तो उसका प्रयोग इस तरीके से करना चाहिए कि सुनने वाले को भी अच्छा लगे और बोलने वाले को भी अपने बोले हुए शब्दों पर कभी भी पछतावा ना करना पड़े। आज की कहानी में इतना ही।